गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अपनी आईज़ की जो आपकी दो लेयर हैं। एक आपकी आउटर लेयर है और दूसरी आपकी मिडल लेयर है। उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये आपकी मिडल है और ये आउटर है। अब एक लास्ट बची आपकी जो येलो कलर की है, वो है आपकी इनर एयर। उसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि इनर एयर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि इनर एयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा। क्यों बोलते हैं उसे ट्यूनिका नर्वोसा? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं? नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिका नर्वोसा। और इसका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है आपकी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। किससे होता है? आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है। उसके थ्रू डायरेक्ट कहाँ जाता है? आपका ब्रेन में जाता है। और ये इसकी एक खास बात ये है कि ये कैसी है? आपकी इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर? ये आपकी क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। और इसके पास जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटाइना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका रेटाइना। यहाँ पे क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक अ कैमरा। यहाँ पे क्या बनती है? एक फिल्म बनती है, इमेज यहीं पे फॉर्म होती है। और इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो उल्टी होती है फॉर्म, यानी कि आपकी इन्वर्टेड इमेज इसमें फॉर्म होगी। और ये इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? ब्रेन जाके वापस इसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। तो आप जो इमेज आप देखते हैं वो एक्चुअल में रेटिना में उल्टी बनती है, पर ब्रेन उसको क्या करता है? रिकरेक्ट कर लेता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपके सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा होते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला? ब्लाइंड स्पॉट्स बोला है। जहाँ पे आपके नर्व्स इकट्ठा होके और आपके जो ऑप्टिक नर्व है स्टार्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग बात करते हैं जो रेटाइना है आपकी। रेटाइना के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका रेटाइना है उसमें क्या होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होंगे? टू टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। कौन कौन से सेल्स होंगे? एक होता है आपका रॉड सेल और एक होता है आपका कोन सेल। जो रॉड सेल होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डिम लाइट में विजन के लिए। जो आपकी डिम लाइट होती है उसमें विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आपका रॉड सेल होते हैं। और जो आप रंगीन दुनिया देखते हैं हरी भरी, वो होती है आपकी कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? तो विजन जो होते हैं उसमें सिर्फ तीन ही कलर दिखते हैं, आर बी जी, यानी कि रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। बाकी कलर आप जो विजिबल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सिर्फ मिक्सिंग के कारण है। जब मिक्स होते हैं तो बाकी के कलर्स आप देख सकते हैं। लेकिन मेनली कलर कौन से फॉर्म होंगे? रेड, ब्लू और ग्रीन। अब बात करते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल की। तो अगर आप जो है जब नाइट में नहीं देख पा रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपकी रॉड सेल डैमेज हो रही हैं। तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसे हम लोग बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। और जब आप कलर्स में थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत करते हैं कि ये कौन सा कलर है, आपका ब्रेन नहीं पहचान पाता है कि वो कौन सा कलर है, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सेल्स की बीमारी होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बहुत ही आसान है नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस को पहचानना कि कौन से सेल में कब दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने पूरी एनाटॉमी ख़त्म कर दी है 2-3 क्लासेस में। अब हम लोग इसमें ही बात करेंगे हमारी आई की फिजियोलॉजी क्या है, हमारी आई वर्क कैसे करती है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी आई कैसे वर्क करती है। जो हमारी आई की फिजियोलॉजी है वो क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ साइट। वो क्या होती है? आपको राइटिंग का थोड़ा इशू होगा, नोट्स इसमें अटैच कर देंगे तो आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। जो लाइट है वो आपकी जो है करीब 3 करोड़ किलोमीटर की स्पीड से चलती है पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। और क्या होता है, जो आपकी आई है, आप जो देख पाते हैं इसको आँखों को, ये आपकी आईज बन गई हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पे जो आपका लेंस होता है, यहाँ पे आपका लेंस है,
तो ये एक नियम फॉलो करती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। ये लाइट की किरणें आ रही हैं आपकी आंखों में, ये लाइट आ रही हैं किरणें, ये जाके लेंस पे टकरा के क्या होंगी? बेंड हो जाएंगी रेटाइना की तरफ, और इनकी इमेज क्या बनेगी? रेटाइना पे जाके इनकी इमेज बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये जब बेंड होती हैं तो इसमें कलर बनते हैं और फिर यही सिग्नल क्या जाता है? ब्रेन के पास जाता है। तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? विजन का सेंस पहचान सकते हैं। और लोब है, उसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब, जिससे हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी फिजियोलॉजी की। अब जब हम लोग का कुछ रिफ्रैक्शन में एरर हो जाते हैं तो कुछ देखने की समस्या भी हो जाती है। तो वो देखने की समस्या होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। अब ये आपके कुछ रिफ्रैक्टिव एरर आ गए हैं। ये हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे, कौन से एरर हैं वो। तो बात करते हैं हम लोग पहले पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेंगे। जो आपकी आई है उसके आसपास कुछ आपके एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो कि क्या करते हैं? आई के स्ट्रक्चर में मदद करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। जैसे आपकी हो गई आईब्रो, और आपकी हो गई आईलिड्स, या फिर आई लैशेज हो गए आपके, और एक हो गई आपकी लैक्रिमल एपरेटस, जो कि आपके आंसुओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हो गई आपकी एसेसरी ऑर्गन ऑफ आई। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एसेसरी ऑर्गन ऑफ आई बोलेंगे। तो ये बात हो गई हमारी एसेसरी ऑर्गन की। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स। जो आप विजन नॉर्मल है वो क्या होती है? लाइट आती है, इधर बेंड होती है, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटाइना पे फॉर्म हो रही है। इसको बोलेंगे एमेट्रोपिया, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल विजन। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल विजन। तो ये है आपका एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया का मतलब लाइट सीधा आई, लेंस पे आई, लेंस पे आके हल्की बेंड हुई, और बेंड होके कहाँ फॉर्म हुई? इमेज डायरेक्ट आपकी क्या हुई? रेटाइना पे जाके फॉर्म हो गई, जो कि क्या है? आपकी नॉर्मल विजन। और नॉर्मल विजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एमेट्रोपिया बोलेंगे। ये हो गया आपका नॉर्मल विजन की बात। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर की। तो रिफ्रैक्टिव एरर बेसिकली होते हैं आपके 4 तरह के। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मायोपिया, दूसरा होता है आपका हाइपर मायोपिया, और तीसरा होता है आपका एस्टेग्मस, और चौथा होता है आपका प्रेस बायोपिया। ये 4 तरह के रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। अब इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे कि ये चारों होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके मायोपिया की। तो मायोपिया क्या होता है? जो आपकी मायोपिया है इसमें क्या हुई? आपकी लाइट रेस आई, ये लाइट रेस आई और लेंस पे गई, और जैसे कि रिफ्रैक्शन का नियम है, इसने क्या किया? लाइट को हल्का सा बेंड किया, टेढ़ा, ये टेढ़ी जा रही है लाइट, लेकिन ये क्या हुआ? रेटाइना तक नहीं पहुंच पाया। ये क्या हुआ? रेटाइना तक नहीं पहुंच पाया। तो जब ये रेटाइना तक नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? इसकी इमेज रेटाइना के बियॉन्ड बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी? इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटाइना। रेटाइना के आगे ही इमेज बन जाएगी, पहले इमेज बन जाएगी। इसीलिए क्या होता है? जब पहले इमेज बन जाती है तो हमारी क्या होती है? जो दूर की नज़र होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं नियर आई साइडनेस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नियर आई साइडनेस, क्योंकि इसमें पास का विजन तो ठीक है और दूर का जो विजन है वो सही नहीं है।
और इसमें जो पावर होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर लगता है चश्मे का। और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका जो ये कॉर्निया है इसका कर्वेचर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लॉन्गर कर्वेचर हो जाता है, लॉन्गर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। तो कॉर्निया के लॉन्गर कर्वेचर की वजह से क्या होता है, ये जो है रेटाइना जो है क्या करना, ये जो लेंस क्या करता है आपका पहले ही इमेज को बना देता है, रेटाइना तक वो पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, दिखेंगे नहीं। जब पास जाएंगे आप उस ऑब्जेक्ट के तो आपको विजन दिखेगी। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, एक लेंस यूज किया जाता है जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसमें कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको हम लोग, जैसे यहाँ पे है आपका, इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कैसे यूज करेंगे उसे। जैसे आपके यहाँ पे आंखों में क्या लग गया, इस शेप का वो लेंस होता है जो शेप मैं बना रही हूँ। तो ये जो आपकी आई जाएगी, यहाँ पे लाइट जाएगी आपकी, ये क्या होगी, इस लेंस की वजह से क्या होगी, डायरेक्ट कहाँ बनेगी आपकी, रेटाइना में बन जाएगी। तो ये विजन क्या हो जाएगा, इस लेंस की वजह से नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल तो नहीं होगा, वो डिजीज तो, वो मतलब एरर तो रहेगा ही आपकी आंखों में, लेकिन लेंस की वजह से क्या होगा, आपको दूर का भी क्या होगा, दिखने लगेगा। तो जो लेंस चश्मा होता है उसकी पावर होगी नेगेटिव, और इस शेप का होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और जब ये लेंस लगता है तो विजन क्या होती है, साफ हो जाती है, यानी कि दूर की विजन भी आपको क्लियर रहेगी। तो ये बात हो गई हमारी मायोपिया की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर मायोपिया की। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है पढ़ने में, किसी चीज़ को समझने में, तो नोट्स अटैच रहेंगे, आप नोट्स देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपको क्या डाउट है, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइपर मायोपिया की। तो हाइपर मायोपिया क्या होता है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, आपकी जो इसमें इमेज जा रही है, लाइट जा रही है आपकी, तो लाइट आपकी गई, लेंस पे गई, लेंस ने क्या किया, इसका कर्वेचर है शॉर्ट, इसका उसका कर्वेचर लॉन्गर था, इसका कर्वेचर क्या है, शॉर्ट है। तो इसके शॉर्ट कर्वेचर की वजह से क्या होगा, जो लाइट है वो रेटाइना के बाहर बन जाएगी। तो लाइट यहाँ पे जो इमेज है वो क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म बिहाइंड, सॉरी, वो बियॉन्ड था और ये बिहाइंड है। एक चीज़ मुझे दिक्कत हो गई, मैंने गलत लिख दिया, ये आपका बिहाइंड है, ये है आपका बिहाइंड यानी कि पहले, और वो आपका बियॉन्ड है यानी कि रेटाइना के बाहर। यहाँ पे इमेज क्या बन गई आपकी, यहाँ पे इमेज बन गई आपकी बियॉन्ड द रेटाइना, रेटाइना के बाहर बन गई इमेज। अब इसमें इमेज बाहर बन गई, इसीलिए इसको बोलते हैं फार आई साइडनेस। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग फार आई साइडनेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दूर की नज़र होती है वो ठीक होती है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट पास लेके जाओगे तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप लेकिन ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो उसमें क्या होगी, विजन आपको क्लियर होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार आई साइडनेस बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या होगा तो आपको कैसा दिखेगा। तो बताया आपका जब शॉर्ट कर्वेचर होता है इस वजह से ये हो जाता है, और इसमें जो पावर लगती है वो लगती है पॉजिटिव पावर का चश्मा लगता है। अब वो कैसे लगेगा उसका मैं आपको फिजियोलॉजी बता देती हूँ कि कैसे होगी वो फॉर्म। इसका जो आपका लेंस है वो यूज़ होगा आपका कॉन्वेक्स टाइप का, इसमें लेंस लगेगा कॉन्वेक्स जिसकी पावर होती है पॉजिटिव। अब वो होता है आपका इस शेप का। तो यानी कि आपने यहाँ चश्मा लगा लिया, लाइट गई, अब लाइट गई, अब लाइट इसको क्या करेगी, यहाँ पे इमेज बना देगी रेटाइना पे। तो जब रेटाइना पे इमेज बन जाएगी तो क्या होगा, रेटाइना पे इमेज बन गई तो अब आपको जो नियर विजन है वो भी क्लियर रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपर मायोपिया। और लेंस का ये शेप होता है, आप शेप में ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो ये वाला लेंस है
वो होता है आपका कॉनकेव, और ये वाला लेंस है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे की। हाँ, इससे पहले एक बार ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा क्या है एक्चुअल में। ये कभी कभी क्या होता है, हम लोग को हमारी विजन ठीक होती है या फिर पावर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ विजन ठीक थी लेकिन आपका लग गया आपको कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस तो यूज़ किया जाता है फार आई साइटनेस में, तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया गया, तो लेंस की वजह से क्या हो गया, इमेज पहले फॉर्म हो गई। तो ये हो गया आपका लेंस इंड्यूस डीफोकस, मायोपिया डीफोकस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लगाया आपने, इस वजह से इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, रेटाइना के बिहाइंड क्रॉस हो गई, मतलब पहले ही क्रॉस हो गई। तो इस वजह से क्या हो गया आपका, आपके लेंस इंड्यूस मायोपिक डिफोकस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए विजन ठीक थी, लेंस लगा लिया कॉनकेव या ज़्यादा नंबर का लगा लिया, तो यहाँ पे लाइट आई और ये क्या हो गई, पार हो गई उसके, तो इसको बोलेंगे लेंस इंड्यूस हाइपर रोपिक डिफोकस। तो ये बात हो गई हमारे लेंसेज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एस्टिग्मेशन की। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है और प्रेसबायोपिया क्या होता है, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो आपका जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, एस्टिग्मेटिज्म ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से होता है। ये आपका जो आई है उसका एबनॉर्मल कर्वेचर होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है आपके, एक सेकेंड, हाँ, ये है आपकी आई। अब इसमें मैं बना देती हूँ, ये है आपका कॉर्निया, इसका कर्वेचर क्या है, एबनॉर्मल है। अब इसके एबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से क्या होगा, कभी तो यहाँ पे आपका लेंस है, कभी तो आपका जो है जो लाइट है वो पहले फॉर्म हो जाएगी, कभी क्या करेगी लाइट जो है आपकी बियॉन्ड द रेटाइना हो जाएगी, कभी क्या करेगी रेटाइना पे फोकस हो जाएगी। तो इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि कहाँ यूज़ होगी। इस वजह से इसमें जो लेंस यूज़ करते हैं उन लेंस का नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें हम लोग जो लेंस यूज़ करते हैं उसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो प्रेस बायोपिया बेसिकली आपकी ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्यों होता है, क्योंकि जो फोकल लेंस है आपका उसकी इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। तो उस लूज की वजह से क्या होता है, विजन हो जाता है ब्लर्ड। तो इसमें जो लेंस यूज किया जाता है उसका नाम है बायफोकल लेंस, यानी कि इसमें आपका कॉनकेव भी रहेगा और कॉन्वेक्स भी रहेगा, कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स। अब कैसे रहेगा, आपने एक चश्मे का टाइप देखा होगा, जैसे ये है आपका, एक सेकेंड मैं बना देती हूँ चश्मा। जैसे ये है आपका चश्मा, शेप नहीं सही बन रहा है, ठीक है, ये है आपका चश्मा। तो आपके इस चश्मे में क्या होता है, इस तरह का आपने परछाई देखी होगी कभी, इस तरह की परछाई। तो ये आपकी परछाई होती है, जहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, ऊपर का आपका लगा होता है कॉनकेव लेंस, जिससे आप दूर की चीज़ें देख सकते हैं। और जब आपको पढ़ना होता है तो क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, यानी कि पास की चीज़ पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया बायफोकल लेंस। तो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट आई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपकी आई की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी हो गई है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।